लीजिए चाय भी पीजिए। पीते रहिए, हम सब लोगों को चाय टाइम है। लीजिए। बस्ती की रहने वाली है ये? जी सर। आपने जो फॉर्म भरा है सर तो कौन सा इम्तहान आपने दिया है? सर मैंने यही हैं? मेरा कैटेगरी प्रिंसिपल में हुआ है सर। सेम एग्जाम से? सेम एग्जाम सर। तो इसमें जो ये लिस्ट सर्विसेज की है, हाँ इसमें प्रिंसिपल का इन्होंने लिखा नहीं है। हाँ सर, पता नहीं क्यों नहीं है, बट मेरे इंटरव्यू मेरा 30 तारीख को ही है। अच्छा। 30 को सेकंड मीटिंग 1 बजे और से। ये सी जो एग्जाम की लिस्ट आई है इसमें आपका रोल नंबर है? हाँ सर, इसी में है 45268 को मेरा तो रोल उसमें नंबर तो कोई है। आपकी क्वालिफिकेशन दूसरी होती है ना? तो सर उसमें टीचर का एक्सपीरियंस 3 हाँ। साल का मांगा गया था और बीएड होना चाहिए। हाँ। ये चीज़ था, ये वो था। मैंने आपको इसीलिए दिया है कि हाँ, यहाँ पे मैंने देखा लिस्ट में नहीं था तो मैंने सबको। हम लोग को इसीलिए डाउट हुआ कि यहाँ प्रिंटेड होना यही चाहिए सब तो पैसे एजुकेटिव में से से। अलग प्रिंसिपल की अलग आई है, उसमें 1801 लोग प्री क्वालिफाई किए थे सर, और मेंस का पता नहीं कितने लोग आए हैं सर। क्योंकि शिक्षा के लिए भी एग्जाम हुआ होगा ना, तो बीएससी के लिए रहा बीएससी का होगा तो उसी प्रिंसिपल में का है सर। उसी के साथ ही तो नहीं कर दिया है? नहीं सर, वो यही एग्जाम ही था, सेम पेपर सेम क्वेश्चन सब कुछ था। ठीक है। कैटेगरी को अलग कर दिया, मेरी हिसाब से क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो मेरा एजुकेशन से रहा होगा। और बीएससी भी है, बीएड भी है और एमएससी भी है। जी सर। वाह। अवध विश्वविद्यालय से। बीएड आपने कब किया? से 2008 में किया। कहाँ से? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया। बीएड को रेगुलेट करने की एक संस्था है केंद्रीय लेवल पे, उसका क्या नाम है? मतलब बीएड को जो कंट्रोल करती है, बीएड या जो टीचर्स एजुकेशन की एक संस्था है जो गवर्नमेंट लेवल पे है, जी जी काउंसिल है, जी। उसका क्या नाम है? सॉरी सर, उसका नाम एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स। एक्चुअली सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। जी एनसीटी। कंफर्टेबल फील करें। एमएससी आपने केमिस्ट्री में किया है और आप कहाँ पे टीचिंग कर रही हैं? सर कर नहीं रहे सर, कर रहे थे। कहाँ पे? 2017 में सर मैंने छोड़ दिया। मैं गांव से हूँ सर, तो गांव में ही मेरा एक विद्यालय था। तो 2009 में सर एज ए टीचर मैं वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर 2012 से 2017 तक मुझे मैंने प्रिंसिपल का काम सर संभाला, पढ़ाते हुए टीचिंग। अच्छा। उसके बाद छोड़ दिया सर। और इसमें कितने साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस मांग रहे थे? सर 3 ही साल का मांगा जा रहा था। तो वहाँ आप क्या पढ़ा रही थी? सर हम वहाँ पे वैसे तो सर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, बट सर मैं आपसे सच बोलूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती थी। टीचर्स की कमी थी मैथ्स या? इंटरमीडिएट का छोड़ करके, फिजिक्स छोड़ करके, और वैसे भी अगर कभी क्लास खाली रहता था तो मैं 40 मिनट का जो पीरियड होता था बच्चों को मैं एंगेज कर लेती थी। बाकी मेरा इंटरेस्ट जो था सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री और बायो में पढ़ाती थी सर। कहाँ पे आपका गांव, कहाँ बस्ती में? सर पूरे हिमराज अमोढ़ा छावनी के पास पड़ता है। हाँ, वहीं पे विद्यालय था और मेरा शिक्षा शांति निकेतन इंटर कॉलेज। बीएससी में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? सर जेडबीसी था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। फाइनल ईयर में मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री लिया, जूलॉजी को छोड़ दिया था सर। केमिस्ट्री में आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता था, या स्पेशलाइजेशन एमएससी में केमिस्ट्री में किसी ब्रांच में किसमें था? सर केमिस्ट्री में मुझे जैसे ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी सर, वो मुझे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता था कि कोई चीज़ की कैसे कोई चीज़ बन जाता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं किस तरह से। तो इसलिए सर मैंने उसमें मुझे, हालांकि मुझे टफ लगता था सब पढ़ने में, बट मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने सेलेक्ट किया सर। आपको चार्ल्स ला, बॉयज ला ये सब याद हैं अभी के? सब भूल गए? तो मैं भूली हूँ सर, बट मुझे याद था सर। मैं प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, पता नहीं कब काफ़ी टाइम हो गया सर छोड़े। हाँ। या जो मेटेलिक टेबल है, आरटी सर, आदर ये सब। आरटी वाले सर।
नदीम साहब। ये बताइए कि आप तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश में खास तौर से शिक्षा की क्या समस्याएं हैं यहाँ के, तो खास तौर से जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन जो है क्या समस्या है? सर प्राइमरी एजुकेशन में मेरे ख्याल से बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ना कि क्लास के अकॉर्डिंग। जो मैंने फील किया इतने दिनों में कि जैसे गांव के भी हम, मैं चूँकि सब ग्रामीण क्षेत्र से थी, गांव के बच्चे आते थे, एज हो जाती थी उनकी, फिर पेरेंट्स लाके एडमिशन कराते कि बच्चा मेरा 5th में पढ़ेगा। अगर हम लोग कहते थे कि नहीं तो मतलब एंट्रेंस ले, थोड़ा सा टेस्ट हल्का सा ले करके, क्योंकि छोटी क्लास में किया गया, तो पेरेंट्स कहते थे नहीं ये ज़्यादा हो जाएगी। तो सर मेरे ख्याल से कि बच्चा जिस लेवल का हो उसको उसी के अकॉर्डिंग, जब उसको पहले हम लिखना पढ़ना सिखाएंगे तभी आगे की चीज़ सिखा सकते हैं। एक बात होगी। और नेक्स्ट और समस्याओं में क्या है? सर और समस्याओं में शिक्षक को अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए सर, पूरे डिटर्मिनेशन से करना चाहिए। उनको ये लगे कि आज का दिन हमने कुछ सिखाया बच्चों को। तो पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं? सर जो डाटा आ रहे हैं उसमें तो अभी नहीं है। इसलिए कि हम लोग हर साल अखबार में देखते हैं कभी 65,000 की जी भर्ती जी हो रही है, सर। कभी हाँ 60,000 की हो सर, रही है। गवर्नमेंट का सर है कि इसमें सबसे पहले जो भी रिक्तियाँ हैं उसका डाटा मंगवाएं, और हालांकि हो भी रहा है, काम हो रहा है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, 69,000 प्राइमरी में भर्तियाँ हुई हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है सर, बस थोड़ा उसमें और जल्दी लाने की है कि जो बहुत लेट लतीफ़ हो जाता है, इसमें थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए सर मेरे ख्याल से। अब चूंकि हिंदी साहित्य है आपका ऑप्शन जो है, जी सर। तो बताइए कि हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सर प्रगतिवादी जो थी वो ये उस समय का काल था जब हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी में झगड़ा हुआ था। उस समय की हम अपनी बात को कह नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। तो प्रगतिवादी कवि जो भी थे उस समय के जो भी रचनाकार थे उन्होंने अपनी बातों को कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कहना शुरू किया, और एक जन जागरूकता का काम उन लोगों ने किया था सर। ये प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? सर करेक्ट डेट तो मुझे इस टाइम नहीं पता है, बट छायावाद के बाद से प्रगतिवादी आता है शायद। ये सब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इतना बड़ा प्रेमचंद का इतना बड़ा उसके अंदर वो एड्रेस है लखनऊ में 1936 में। जी जी हाँ, जो सम्मेलन हुआ था सर, वहीं से शुरुआत हुई है इसकी। प्रगतिशील लेखक संघ पूरा जो आंदोलन था इसमें हिंदी उर्दू को दोनों ने मिल के किया था ये। और प्रेमचंद का जो उसमें जो इनॉग्रल एड्रेस है वो ऐतिहासिक माना जाता है वो, और हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, वो पढ़ें उसको। वो एक से वो पढ़ के आ जाइएगा जी सर। है ना। और कवियों में आपको कौन पसंद है? आपको जी आधुनिक कवियों में कौन पसंद है और पुराने कवियों में कौन पसंद है आपको? सर पुराने कवियों में तो निराला जी को मैंने पढ़ा, जब यही सर मीन्स देना था तो मैंने उसमें राम की शक्ति पूजा पढ़ी, तो मुझे सर बहुत सही लगा सर। मुझे काफ़ी चीज़ें मुझे सोचने पे मैं मजबूर है कि इतने पहले कैसे इतने अच्छा लिख दिया निराला जी ने, तो वाकई में वो महापुराण कहने लायक है सर। प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो हैं वो बिल्कुल ग्रामीण अंचल से होते नहीं, एकदम बिल्कुल लगता है कि जैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, जो हमारे परिवेश में कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ें हैं सर, कुरीतियाँ व्याप्त हैं। प्रेमचंद की एक बड़ी मशहूर कहानी के ऊपर एक सत्यजीत रे ने हिंदी में 2 ही फिल्में बनाई हैं, एक उसके ऊपर है। बहुत प्रेमचंद की मशहूर कहानी पर सत्यजीत रे को जानती हैं? सर फिल्म मेकर सर, सॉरी सर मुझे सदगति सर उस पर बहुत मशहूर ये फिल्म की है, 45 मिनट की है। ये शतरंज के खिलाड़ी भी तो हाँ मतलब ये प्रेमचंद की कहानी पर तो ये थी, और दूसरी वाली जो थी वो शतरंज की खिलाड़ी थी। दोनों ने सत्यजीत रे ने लिया था, वो दोनों प्रेमचंद की कहानी पर लिया था। ये एक शॉर्ट फिल्म थी, वो पूरी फिल्म थी वो। तो ये बड़े इस तरह के सवाल जो है, देखिए तुम्हारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बैठता है बाकी,